दोस्तों 1980 के दशक में पोलैंड सोवियत रूस के कंट्रोल में था। और जैसा कि हमें मालूम है कि कम्युनिस्ट सरकार ने खबरों पे आयरन कर्टन लगा रखा था। मतलब वहां की खबरें बिना सरकारी परमिशन के नहीं निकल सकती थी। इसी दौरान मई 1978 में एमिल्सिन पोलैंड में जैन वोल्स्की का एक अद्भुत एलियन एनकाउंटर हुआ। और ये पहला ऐसा केस था जो पोलैंड की धरती पर हुआ था। हालांकि इस घटना को ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिली, लेकिन ये यूएफओ और एलियंस के रिकॉर्ड के लिए एक अद्भुत घटना थी। और पोलैंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड का पहला ऐसा देश था जिसने सिविलियन यूएफओ मूवमेंट, जिसमें स्कॉलर्स और आम लोग शामिल थे, उसे अलाउ किया। हालांकि पोलैंड को आज़ाद होने में अभी 10 साल और थे। जैन वोल्स्की की मृत्यु जनवरी 1990 में हो गई थी, लेकिन 1978 में उन्होंने एक काफ़ी लंबी और एक्सटेंसिव इंटरव्यू दी थी। इस पूरी घटना का वृतांत उसी इंटरव्यू से लिया गया है। 10 मई 1978 को सुबह लगभग 8 बजे के आसपास वोल्स्की अपनी घोड़ा गाड़ी से एमिल्सिन से लगे जंगल के बीच से जा रहे थे कि अचानक उसने दो अजीब आकृतियों को उसके सामने रास्ते पर चलते हुए देखा। थोड़ी ही देर बाद जब उनके पास पहुंचा तो वो दोनों आकृतियों ने उसे रास्ता दिया और वो सड़क के दोनों तरफ हो गई। जैसे ही वोल्स्की ने उन्हें पास किया तो वो दोनों आकृतियां उछलकर घोड़ा गाड़ी में बैठ गईं। वो लोग वोल्स्की से थोड़ा पीछे बैठे हुए थे और जब उसने पलट के उनकी तरफ देखा तो उसने पाया कि वो दोनों 5 फीट से ऊपर नहीं थे और उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे जो उनका चेहरा छोड़ पूरे शरीर को ढके हुए थे। उनके चेहरे और हाथ हरे रंग के थे। रास्ते में वो आकृतियां आपस में बातें कर रही थीं, जो वोल्स्की की समझ से बाहर था। वोल्स्की को इस चीज से जरा भी डर नहीं लगा और इस घटना से ऐसा लग रहा था कि वोल्स्की उन्हें वहां लेने ही गया था। खैर, वो गाड़ी को आगे बढ़ाता रहा और जैसे ही एक खाली जगह आई तो वोल्स्की को ऐसा नज़ारा दिखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वोल्स्की के हिसाब से उसे उस खाली जगह पहुंचते ही एक बसनुमा चीज जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई पे हवा में उड़ते हुए दिखी। उस चीज के चारों कोनों में बैरल नुमा चीजें लगी हुई थी, जिसमें हर बैरल में एक काली वर्टिकल रॉड थी जो तेजी से घूम रही थी और एक अजीब सी आवाज के साथ अलग अलग कलर्स भी निकाल रही थी। उन रॉड्स के घूमने की आवाज मधुमक्खियों की आवाज की तरह थी और वोल्स्की जैसे जैसे उस चीज के पास जाता गया वो आवाज और तेज होती गई। एक और चीज जो हमने बहुत से एपिसोड्स में कई बार बताई है वो है कि वोल्स्की को उस चीज पे कोई भी जोड़ या वेल्डिंग की कोई भी निशान नहीं दिखा। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो एक ही शीट से बनी हुई है। घोड़ा गाड़ी के वहां पहुंचते ही वो दोनों आकृतियां गाड़ी से नीचे उतर गईं और वोल्स्की को उनके साथ आने का इशारा किया। वोल्स्की अपनी गाड़ी से उतरकर उनके साथ चल दिया। उसने देखा कि उस चीज से एक लिफ्ट नुमा प्लेटफॉर्म नीचे उतरा जो केबल्स के सहारे था। एक आकृति उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ी और वोल्स्की को उस पर चढ़ने का इशारा किया और जैसे ही वोल्स्की उस पर चढ़ा वो प्लेटफॉर्म तेजी से ऊपर चला गया और अब वो उस बसनुमा चीज के खुले दरवाजे के सामने खड़ा था। प्लेटफॉर्म पे आई आकृति उस दरवाजे से अंदर गई और वोल्स्की उसके पीछे चल दिया। अंदर उसे एक चौकोर कमरा दिखाई दिया जिसकी दीवारें काली थीं। वोल्स्की को लगा कि वो काले शीशे की हैं, लेकिन छूने पे उसे पता चला कि वो किसी और चीज की बनी हुई थी। दीवार के साथ साथ बैठने के लिए बहुत सी सीट्स लगी हुई थीं, जिन्हें लिफ्ट की तरह केबल से सहारा दिया गया था। वोल्स्की को कमरे के अंदर कोई लाइट नहीं दिखी और खुले हुए दरवाजे से जो लाइट आ रही थी उसी से अंदर रोशनी हो रही थी। वोल्स्की को कमरे के अंदर 2 और आकृतियां दिखी जो बिल्कुल पहली वाली आकृतियों की तरह ही थी। उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे जिसपे ना कोई बेल्ट और ना ही कोई बटन था। उसने उनकी जरूरत से ज्यादा लंबी टांगों को भी देखा और उनकी ड्रेस के नीचे पीठ पे एक
कुबड़नुमा हिस्से को भी देखा। उनकी आंखें काफी बड़ी थीं और उसमें से सफेद हिस्सा गायब था। अचानक ही वोल्स्की की नजर जमीन पर पड़ी, जहां उसे बहुत से पक्षी पड़े हुए दिखे। उनके पंख, टांगें और आंखें हिल रही थीं, लेकिन वो सारे पैरालाइज्ड लग रहे थे। वोल्स्की को अब भी डर नहीं लग रहा था, और जब उसने उन परगरियों की तरफ देखा तो उनका ध्यान उसी पे था। उन लोगों ने वोल्स्की को कपड़े उतारने का इशारा किया, जिसके बाद उसने अपने कपड़े उतार दिए और उसने देखा कि एक आकृति उसकी तरफ आ रही है, जिसके हाथ में 2 तवेनुमा डिस्क्स थीं और वो वाइब्रेट कर रही थीं। वो डिस्क लिए हुए आकृति वोल्स्की के सामने खड़ी हो गई और एक आकृति ने वोल्स्की की पीठ, पेट और साइड्स उन डिस्क की तरफ की और तब उसे लगा कि शायद ये एक्सरे ले रहे हैं। इसके बाद वोल्स्की को गंधक की तेज गंध आई, जो उसकी नाक में अगले हफ्ते भर तक रही। उसके बाद उससे कपड़े पहनने का इशारा किया गया और इसी दौरान एक आकृति की नजर वोल्स्की की बेल्ट पे गई और वो सब उसे उठाकर देखने लगे और उसकी साधारण इंजीनियरिंग देखकर आपस में बातें करने लगे। वोल्स्की को नीचे जाने का इशारा किया गया और वो लिफ्ट पे चढ़ गया। इसी दौरान वो परग्रही एक सफेद सा पदार्थ पॉप्सिकल की शक्ल में खा रहे थे, जो उन्होंने वोल्स्की को देना चाहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। जाने से पहले वोल्स्की ने एक आदर्श जेंटलमैन की तरह अपनी कैप उतारी और झुककर उन सबको सलाम किया, जिसका जवाब उन परगरियों ने भी झुक के दिया। वोल्स्की को नीचे जाने का इशारा किया गया और वो लिफ्ट पर चढ़ के नीचे आ गया और अपनी गाड़ी पर जाकर बैठकर घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचने पर उसने अपने दोनों बेटों को यह घटना बताई और एक और व्यक्ति ने भी इसे सुना और फिर वो चारों वापस उसी जगह पे आ पहुंचे। उन्हें वो यान तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें चौकोर फुटप्रिंट्स जरूर मिले और उसी वक्त उन्हें यह भी पता चला कि एडम नाम के एक लड़के ने जंगल के ऊपर उड़ते हुए उस यान को देखा था। आने वाले समय में काफी लोग आगे आए जिन्होंने उस दिन उस यान को देखा था, लेकिन किस्मत ने उसका मिलना वोल्स्की के साथ लिखा था। कुछ ही समय में उस जगह को देखने के लिए लोग आने लग गए और वो फुटप्रिंट्स बर्बाद हो गए। वोल्स्की के ऊपर झूठी कहानी रचने का आरोप लगा, लेकिन यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर वोल्स्की झूठ बोल रहा था तो वो उन फुटप्रिंट्स का या तो फोटो खींच लेता या उनका मोल्ड बना के रख लेता। वोल्स्की एक 71 साल के बुजुर्ग किसान थे और उन्हें यूएफओ के बारे में कुछ नहीं पता था, और लोकल पुलिस ने यह कहा कि वो एक बुढ़ा था जो घोड़ा गाड़ी पे सो गया था और उसने ये सपना देखा। काफी लोगों ने यह भी कहा कि ये घटना कोरी कल्पना थी और वो वोल्स्की पे शराबी होने का आरोप भी लगाते रहे। 2005 में जब वोल्स्की को मरे हुए 25 साल हो चुके थे, तो उस जगह पर एक स्टैचू लगाया गया जिस पे लिखा था कि 10 मई 1978 को एमिल्सन में एक यूएफओ उतरा था और सच हमें भविष्य में हैरान कर देगा। इस घटना के जस्ट बाद ली गई इंटरव्यूज और उन रिपोर्टर्स को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिनकी वजह से हमें इस कहानी का पता चला। शायद आने वाले समय में किसी और जगह किसी और से वो परग्रही मिलें और वोल्स्की के बारे में बताएं तो हमें सच का पता चलेगा। दोस्तों, ये थी जैन वोल्स्की की कहानी, जो पोलैंड देश के यूएफओ इतिहास का चरम है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। नमस्कार।